नाम क्या है? शिवनाथ राजपूत। आपका नाम क्या है? अखिल तिवारी। आपका? मोहित कुमार। रोहित कुमार। आपका? संजय कुमार राजपूत। संजय कुमार राजपूत। आपका? अनुराग तिवारी। अच्छा ये बताइए, अब की बार जो चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम पे होगा क्या सिर्फ, मतलब विकास के नाम पे? विकास के नाम पे भी होगा और हिंदू मुस्लिम पे भी होगा। जमीन स्तर पे आप 5 काम के नाम? गुंडागर्दी नाम को खत्म हो गई, बड़े बड़े माफियों को उन्होंने जेल पहुंचा दिया। अजय मिस्टेनी को आप माफिया मानते हैं या क्या नहीं? खालिस्तान वाले थे, उन्होंने जड़ाई, किसान लोग वहाँ ऐसा आक्रमण करने नहीं जाते, किसान लोग तो चुपचाप धरना प्रदर्शन करते हैं। तो फिर आपकी सरकार ने बिल वापस क्यों लिया? हिंदू मुस्लिम पे, एक मिनट रुको, हिंदू मुस्लिम पे भी होगा और विकास पे भी होगा। 100% और विकास से कोई मतलब नहीं। विकास हो रहा है, वो हमें हाँ? तो आप ही तो कह रहे हैं हम मंदिर के लिए सिर्फ हमें दिख रहा है विकास। और सुनो तो पूरी यार, अभी अखिलेश की आ जाएगी ना, सैफई में रंडियां नचेंगी। इसमें रंडी से भी ज्यादा बहन जो बड़ुआ जो होते हैं ना वो नचते हैं। व्यापक विकास होता था, आपने खुद कबूल लिया, व्यापक विकास हुआ था? सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए। अरे हमें ना बताओ यार, हमें ये बताओ। अरे पहले रंडियों की बात की, उसमें तो सवाल सुनिए। राहुल यादव चाहे कोई भी हो, बड़ुए नचते हैं, रंडी पहले मेरी बात और सुनो, कोरोना काल चल रहा था तब आपके मंत्री बैठ के ठमका लगा रहे थे, ठमका। आपकी सरकार कहती है मोदी नहीं हुई है। हमें ये बताइए कोरोना काल में मौतें कितनी हुई? मौतें बताइए। हमारी सुनो जो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी सवाल पूछने की जब बारी आती है तो कह देते हमसे पूछो, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। बस ऊपर से मेरा माइक पकड़ेंगे, बकचोदी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैसा दस्तक में, हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और मेरी चुनावी यात्रा ये इटावा जिले के अंदर भरथना विधानसभा का ये हेमंतपुरा चौराहा है। हेमंतपुर चौराहा बताते हैं कि ये बहड़ों का इलाका पहले रहा है। यहाँ से आपको मध्य प्रदेश की सीमा इसके बाद लग जाती है। तो यहाँ के लोगों से आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 2022 का माहौल क्या बनना है, किस पार्टी को ये लोग जताएंगे, या भाजपा फिर से आएगी या फिर अदर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। पिछली बार यहाँ से भाजपा के विधायक यहाँ से जीते थे। मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे माहौल क्या है इस बार। यहाँ सपा का माहौल अच्छा है इधर, सपा। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? रवि गौतम। रवि गौतम। अच्छा गौतम जी, ये बताइए मतलब सपा का माहौल यहाँ क्यों है? यहाँ अच्छा है, अखिलेश का जिला है। पिछली बार तो भाजपा यहाँ से जीती थी, जीत गई थी, यहाँ थोड़े 1800 वोटों से जीत गई थी अच्छा पहले। ये था गौतम समाज मतलब इस बार जा रहा है क्या भाजपा? हाँ काफी जा रहा है। मायावती जी भी तो हैं यहाँ पे, मायावती जी हैं, प्रियंका गांधी आ गई, बाकी के और भी नेता, आम आदमी पार्टी भी आ गई। यहाँ सपा से सबको लाभ मिलता है, सही। जिले का मुख्यमंत्री है, उस तरीके से लोग वोट करते हैं यहाँ पे। अच्छा जिले के हैं इसलिए आप। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो पहले बोलते थे यहाँ पे पहले डकैत बहुत रहा करते थे, सही बात है क्या? रहा करते थे, बहुत चंबल इलाके में डकैतों का चर्चा रहा था पहले यहाँ पे। हाँ। अब सुधार है यहाँ पे डकैत? अब सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी आ सकते, रात दिन में भी जाते लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बाबा समोसा चल रहा है बाबा, माहौल क्या लग रहा है इस बार बेटा? माहौल अखिलेश आ रहे हैं, सरकार अखिलेश आ रहा है। तो अखिलेश क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं अखिलेश? अखिलेश ने काम किया है और किसी ने काम ही नहीं किया। भाजपा वाले कहते थे हमने विकास की गंगा बहारी उत्तर यहाँ कछु नहीं करो, इसको बताई दो, यहाँ के पुल है, सड़कें हैं, ये सब सपा की देन है। खाली गोरखपुर में कर पाओ है को योगी ने, और कहाँ करो। बस यूपी में कुछ नहीं किया, यहाँ पे इटावा जिला में तो कुछ किया ही नहीं है। गप बहुत मारता है। योगी मोदी तो मतलब मोदी और योगी गप्पी है, गप्पी टोटल। अच्छा ये बताइए गप्पी का मतलब क्या होता है? मतलब ये मूल शब्द है कल्प, कल्प शब्द है, कल्प से बना गल्प और गल्प से बना है गप। कौन कल्पित? गरीब हिसाब से मतलब गप्पी हैं दोनों ही। कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, विकास की गंगा उत्तर प्रदेश के बाहर, राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। ये खेबे को राम मंदिर अयोध्या में वो दे नहीं दे रहे, आदमी को रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। मंदिर जमीन बेच ली, राम मंदिर की जगह हो जाएगी, जमीन बेच ली। 21 बीघा जमीन बेच ली। 21 बीघा जमीन बेच ली। तो कहते हैं कि हम 5 साल पहले की सरकारों में। कह रहे तो बताओ, आप क्या कह रहे हैं? आप कौन को वोट दे? आप कौन को दे? हम तो पब्लिक की राय जान ना, तो अपन बताओ। नहीं बताएं, अपन बताओ। चलिए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे यहाँ से तो सपा आ रही है, यहाँ पे क्लियर है सपा। अखिलेश आ गए बम पर, 350 पार हो गई इस बार। भाजपा कहती है कि हमने बहुत विकास किया है। कहाँ पे किया विकास? इटावा में तो कुछ नहीं हुआ। एक काम बता दें, इटावा में हमने ये करवाया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। चंबल का इलाका लगता है यहाँ विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, खाली अखिलेश कराएंगे विकास, अखिलेश ने करवाया है विकास यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो इटावा का बढ़िया है। किसकी ला रहे हैं इस बार? पिछली बार तो तीनों की तीनों तीन सीटों में से एक समय आने पर पता लगेगा किसकी लहर है। अच्छा आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित कुमार जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? एकदम डॉट डॉट लगाए हुए एकदम। नहीं डॉट तो अब मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छा, व्यापारी हो। अच्छा, व्यापार अच्छा चल रहा है सर? व्यापार बढ़िया चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, चल रहा है? बिल्कुल चल रहा। अच्छा, व्यापार चल रहा है तो परेशान सिर्फ वही है जो चोर है, बस परेशान वही है जो बिजनेस में चोरी करना चाहता है, बस वही परेशान है। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से मतलब व्यापारी खुश है? बिल्कुल व्यापारी खुश है, जो चोर व्यापारी है बस वो खुश नहीं है, जो बगैर टैक्स के मतलब ये कह रहे चोर व्यापारी खुश नहीं है, बाकी सब खुश है। कहाँ खुश हैंगी? क्या हो गया? जो टैक्स नहीं देना चाहता है, जैसे कुछ नहीं हुआ, वो ना कुछ करवा रहा है यहाँ पे। बताओ, तुम्हारे उधर विकास नहीं हुआ? अब विकास तो विकास नहीं हुआ तो फिर ये सब जो जनता पुराना ही विकास है, नया कोई रोड नहीं डला, जब से कोई नया विकास नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये चम्बिल का इलाका लगता है इधर। मैंने कहा जो 2017 के पहले ही का विकास है सपा गवर्नमेंट का, नया विकास कोई नहीं हुआ भाजपा सरकार में। विधायक तो यहाँ से भाजपा के। कभी आते साल 2 साल में आते और चले जाते, कोई एक नल भी नहीं लगवा पाया 5 साल में क्षेत्र में। तो आपके हिसाब से भाजपा कहती हमने विकास की गंगा बहा रही उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ नहीं भाई? जो गंगा बह रही है बता दे किन के घर है गंगा बह गई विकास की यहाँ जो क्षेत्र में। हनुमंतपुरा चौरा है, यहाँ पे कहीं पे नल नहीं लगा है, और ना कहीं बाथरूम की व्यवस्था भी। कोई पेशाब को जाए कहाँ जाएगा पेशाब करने? बताओ, यहाँ पे कहीं हो बाथरूम टॉयलेट कुछ भी हो, या नल भी हो एक भी पानी पीने के लिए, एक लगा था वहाँ पे वो भी हट गया। अच्छा, ये था आपके हिसाब से क्या क्या विकास हुआ उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम अपने शॉप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पता नहीं है आपको? हाँ, शॉप। चलिए, इनसे पूछते हैं कि माहौल क्या है इस बार, किसको ला रहे हैं, मायावती योगी अखिलेश? अभी तो सपा का ज़्यादा चल रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, मतलब सपा को सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टियों क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? अरे विकास ही नहीं हुआ रहा हमारा, 5 साल से नाला पड़ा है अधूरा, अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड पे पानी जाता है। विकास नहीं हुआ आपके साथ? अभी नहीं, मैंने 5 बार कागज दिया है। तब ये बताइए, योगी जी कहते हैं पहले उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बना दिया है। कुछ नहीं, वो तो देख रहा है ना सामने जनता का, गरीब। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि माहौल क्या है इस बार। माहौल तो अच्छा है, बीजेपी पार्टी जीतेगी, बीजेपी पार्टी जीतेगी। बीजेपी आप कह रहे हैं कि बताओ, ये कह रहे हैं अच्छा है, यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। लेकिन यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, बीजेपी पार्टी आएगी उत्तर प्रदेश में। क्यों आएगी, किस मुद्दे पे आएगी ये बताइए? अरे इसी मुद्दे पे आएगी, बीजेपी पार्टी में क्या किया क्या नहीं। अच्छा, 5 काम गिना दीजिए। नहीं, ये कह रहे विकास नहीं हुआ, 5 काम आप हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। नहीं, प्रदेश के गिना दीजिए 5 काम जो जमीन पे हुए हैं। प्रदेश के क्या कहना है, ये हमारे मामा जी हैं, उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। ये हैं, बताएंगे। अरे आप बताइए ना, आप भाजपा सपोर्ट, नाम क्या है आपका? जी अनुराग तिवारी नाम है हमारा। तिवारी जी चाह रहे हैं, मतलब कहते हैं तिवारियों की बहुत इज्जत है भाजपा में, बाकी किसी की इज्जत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सभी को एक समान माना जाता है, ये नहीं कि अलग अलग माना जाए, सभी को एक समान माना जाता है। अच्छा, आप बताइए, आप भी तिवारी हैं? नहीं, हम दुबे हैं। दुबे, आप दुबे जी हैं। अच्छा दुबे जी, ये बताइए, कहते हैं कि ब्राह्मण वोट इस बार नाराज है भाजपा, सही बात है? कतई नाराज नहीं है, टोटल भाजपा में जाएगा, टोटल भाजपा में जाएगा। भाजपा में जाएगा टोटल। अच्छा, और ये कहते हैं कि खुशी दुबे के साथ गलत हुआ इसलिए नाराज है। अरे तो आतंकवादी है, तो वो तो समझने इसका कोई मतलब नहीं। तो खुशी दुबे का क्या कसूर था? वो भी आतंकवादी थी क्या? विकास दुबे बता रहेगा हैं? अरे वो तो जैसा करेगा तैसा भरेगा। विकास दुबे बता रहे आप? अच्छा, और पार्टी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? कैसा? आपकी पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव? विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, विकास के मुद्दे पे। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ? लोग अभी कह रहे थे यहाँ पे विकास नहीं हुआ। कहानी भवन सब कहेंगे नहीं, अब जिन्हें वोट नहीं देना उन्हें सोने से मर दे, वोट नहीं देंगे। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, क्या कह रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ भाई, तुम ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ। दादा से ही पूछिए कितना विकास हुआ क्षेत्र में, एक आध गिना है यहाँ पे। अच्छा, इनको गिना दीजिए 2-4 विकास। कहानी बाबा बताओ, अरे गिना दीजिए ना। बताओ। अरे फ्री गल्ला मिल रहा हो गरीब को, राशन मिल रहा हो। भिखारी जनता बना रहे, जनता के यहाँ का होता नहीं है, सब कुछ होता है यहाँ पे। अबे झोला गल्ला ये बताइए। झोला लाए फिरते दुकान ना बे, फिरते के नहीं? 2 साल से गल्ला खरीदो गरीबों ने, बताओ। अच्छा बताइए। अच्छा, साल से बताओ। अच्छा ये बताइए। हाँ, और का जनता को गल्ला का खाए नहीं रहा हो, इसके पहले का गल्ला नहीं खाता तो आदमी भूखना मर रहा हो, तो भूखना मर रहा था इसके पहले क्या। अच्छा, आप एक बात बताइए हमें, आपने गल्ले की बात की, तो गल्ला मार्च ही तक क्यों दे रहे हैं? उसके बाद भी अरे तो कोटा मिल रहा, मार्च तक अगला आगे मिल रहा, हमेशा दे रहे,
हमेशा से दे रहे। जनता का ये विकास है, जनता को गल्ला बांटना विकास है। अच्छा जिनसे काम बता दो इन्हें, पाँच काम। अरे सब काम हुए इन्हें, मुझे काम भाव कहाँ नहीं है बताओ। जमीन स्तर पे आप 5 काम गिना दीजिए। अरे जमीन हर काम है बताओ ना। अरे सब काम है, पार्क बन रहा हो एगो, वो क्या चाहिए जनता को बताओ। हाँ हर जगह देख लो। यहाँ पे क्या विकास हुआ ये बताइए। तो यहाँ विकास का नहीं है बताओ, यहाँ का विकास नहीं है बताओ। सब विकास है यहाँ। हाँ तो आओ मास्टर आओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर है। हरिशंकर? हाँ जी। हरिशंकर जी ये बताइए क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। योगी और मोदी की जोड़ी बहुत अमर रहेगी, वही सरकार आएगी योगी जी की। अच्छा किस मुद्दे पे आएगी? इस मुद्दे पे गुंडागर्दी नाम को खत्म हो गई, बड़े बड़े माफियों को उन्होंने जेल पहुंचा दिया। ये बताइए बड़े बड़े माफियों की आपने जब बात की तो अजय मिश्र टेनी को आप माफिया मानते हैं या क्या नहीं? ये बताइए। अब अजय टेनी को हम जानते ही नहीं कौन है। हमने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी है, वहाँ पे हत्या हुई, वो हत्या किया उन्होंने। फालतू का प्रोपेगेंडा है। ये सब झूठा है। झूठा 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 है। वीडियो वो झूठा है। झूठा है बिल्कुल। खालिस्तान वाले थे, उन्होंने चढ़ाई। किसान लोग वहाँ ऐसे आक्रमण करने नहीं जाते। किसान लोग तो चुपचाप धरना प्रदर्शन करते हैं बैठ के हिसाब से, मतलब खालिस्तानी थे वो। और क्या थे, उन्होंने चढ़ा दिया पकड़ के। किसान वो खालिस्तानी थे? किसान तो थे, लेकिन किसान ऐसा नहीं करते किसी को मारे। ये बताइए तो फिर आपकी सरकार ने बिल वापस क्यों लिया? जब वो खालिस्तानी थे तो बिल वापस क्यों लिया? 700 किसानों की शहादत होगी, उसके बाद बिल वापस क्यों? वापस इसलिए लिया है, जनता जनार्दन है, जब उन्हें लगाया कि जनता पूरा किसान एक साथ है तो उन्होंने वापस लिया। ये वोट की राजनीति थी क्या? मतलब तो पहले भी तो ले सकते थे। नहीं लिया उन्होंने, सोचे चल जाए, नहीं चला तो उन्होंने वापस लिया। माना तो बहुत से मानते ही नहीं है गुंडे लोग, वो तो माना तो सरकार ने भाई गई तो है किसान जनता के हित में गई बात। आपकी बात ठीक है, जनता के हित में वो फैसला अच्छा रहा कि मतलब वापस लिया, लेकिन 700 किसानों की शहादत के बाद क्यों लिया फैसला? पहले भी तो लिया जा सकता था। भाई ऐसा है बाबूजी कि अब जो 700 किसानों की शहादत भी गई है तो वो बेकार नहीं जाएगी, वो बेकार नहीं जाएगी। असल में टेनी का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? उनका बेटा जबकि अंदर है, फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अब वो प्रोसीजर चल रहा है, वो प्रोसीजर चल रहा है। उसको आप क्या कहेंगे? ये कह रहे गुंडे की बात तो पहले ये गुंडा है क्या? मतलब क्या है ये? अब गुंडा तो वो तफ्तीश चल रही है, इसके बाद ही पता चलेगा कुछ। इसके बाद आपके हिसाब से क्या, आप बताइए ना। अब हमारे हिसाब से तो अब जो मतलब भला आदमी है, शरीफ है, क्या है ये? मतलब क्या है? भला आदमी है? अब वो तो भला आदमी और शरीफ आदमी तब पता चलेगा जब कोर्ट उसके लिए, जब हम कैसे कह सकते। कोर्ट में तो आ गया, फैसला आ गया। मतलब जो कि आरोप तो लगे हैं, आरोप लगे, उसके बाद बच्चा भी जेल में, फिर कह रहे उस दिन पत्रकार को भी उसने हड़काया, तो इसको क्या कहेंगे आप? अब वो तो आरोप तो देखो लगेंगे, जब उसने अगर कोई गलत काम किया है तो आरोप लगेगा, ठीक है। अब वो जबरदस्ती आरोप लगा हुआ है तो अब उसके लिए अब अच्छा भाजपा इस बार किन मुद्दों पे आएगी ये बताइए? अब भाजपा तो अपने कर्म के, अब विकास के मुद्दे पे आएगी, और जो उसने कर्म अच्छे किए हैं उसके मुद्दे पे। लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, महंगाई बहुत है। महंगाई भी नहीं है, मजदूरी भी 60 रुपये 70 रुपये थी, अब महंगाई कितनी, अब मजदूरी कितनी है? 350 रुपये मिल रही है, 350 रुपये मिल रही है, मजदूरी भी मिल रही है। उसे दिक्कत क्या है ना भाई? जैसी मजदूरी है उसकी वैसा उसका मतलब खर्चा है। अब कोई दिक्कत नहीं है महंगाई में, सामने वालों करने में। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है साहब। व्यापारी को कभी महंगाई नहीं। जो किसान लोग हैं उन लोगों को पूछो पैसा कैसे कमा जाता है। आपने एक शब्द कहा है कि गुप्ता समाज और दुबे समाज को महंगाई नहीं लगती। नहीं लगते। ये जो किसान लोग हैं उनको पूछो क्या कितनी महंगाई है, क्या है, ठीक है। जो भी किसान है, किसान अभी जो बाद में खादी के लिए गए, जो 1200 की बोरी थी वो 1500 DAP मिला, 1500 रुपये का। किसान क्या कर सकता है? व्यापारी लोगों को फायदा था उसमें, ठीक। किसान लोगों को परेशानी थी। सरकार कोई भी हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सरकार ने ये गलत किया, किसान लोगों के लिए बहुत दिक्कत आया इसमें। कहते हैं आपकी सरकार खाद तक नहीं दे पा रही है। सब्सिडी आ रही है, खाद बराबर आ रही है, खाद बराबर आ रही है, जो भी। ये बताइए अब मेरे खाते में तो आती नहीं सब्सिडी, लेकिन जानकारी नहीं है हमें, लेकिन सब्सिडी आ रही है सभी किसानों के खाते में भाई। जो वो तो सिलेंडर, ये बताइए महंगाई। अच्छा ये कह रही है, इनकी बात को हम रख रहे हैं। सिलेंडर पहले कितने का था, अब कितने का होगा ये बताइए? तो सिलेंडर अब 1000 रुपये का है, पहले कितने? अब पहले 600 रुपये का था, अब 940 रुपये का है। ये बताइए जब आपकी मंत्री स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर लेके रोड पे बैठती थी और चूड़ियाँ बेचती थी तब अच्छा था, अब महंगा हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब महंगा, अरे तो अब महंगाई भी है, अगर महंगा है सिलेंडर तो
सुविधा भी है। हमारे यहाँ मारकंड में पर डे राजनी होती थी, पर डे। ऐसा दिन वगैरह नहीं, इस तरह राजनी ना हो थी, बता पूछ। अच्छा व्यापारी भैया सुरक्षित इस सरकार में जो गुंडियाई है वो किसी समाज वाली पार्टी में केवल 2 चीज़ें होती थी, समाधान करा देते थे, ठीक है। यादव नाम पे एक कलंक है, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ठाकुर, रंधा, वो भी जो भी कास्ट है, यादव कास्ट पे सबसे ज़्यादा वो है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आता, कोई भी सरकार हो, ठीक है। अपन क्या है, किसान है, किसान को सब माल मिलना चाहिए। और जितनी भी महंगाई है, व्यापारी कोई नहीं, वो तो अपनी वो बोल देगा, ठीक है। ये नहीं कुछ नहीं, ये तो सब कहने की बात है। यहाँ गुंडियाई आज भी यहाँ है, उससे भी ज़्यादा है। जो समाज वाली पार्टी में थी वो समाधान हो जाता था, इसमें जो भाजपा में समाधान का कोई वो नहीं है, इसमें नियम, ठीक है। कुछ समाधान नहीं है यहाँ, कोई भी हो। हम कह देंगे हमारा नाम राहुल यादव है, सहसों के रहने वाले हैं, ठीक है, और लालू। अच्छा, आपके हिसाब से गुंडे इस सरकार में भी है? अभी भी है। अब वो अपने गुंडियाई बिल्कुल ही नहीं है हमारी सरकार में, 1% गुंडियाई नहीं। अच्छा, ये बताइए, गुंडा की आपने बात, असम में टहनी को क्या कहेंगे आप? हमारे चौराहे पे वो गुंडे ही होते टहनी को क्या कहेंगे? असम में टहनी को क्या कहेंगे? लेकिन अपने हम चौराहे की बात कर रहे हैं यहाँ की। हमारे चौराहे पे इतनी गुंडाई होती थी उस सरकार में कि बाहर से आकर यहाँ गुंडे दिखा देते थे। आज वो स्थिति है कि ये गुंडा भड़क नहीं पा रहा है यहाँ पे आकर के। नाम क्या है? शिवनाथ राजपूत। अच्छा, राजपूत। आपका नाम क्या है? अखिल तिवारी। आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार। आपका? संजय कुमार राजपूत। संजय कुमार राजपूत। आपका? अनुराग तिवारी। अनुराग तिवारी। इधर आइए। अच्छा, ये बताइए, अब की बार जो चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम पे होगा क्या सर? मतलब विकास के नाम पे? विकास के नाम पे भी होगा और हिंदू मुस्लिम पे भी होगा, दोनों पे होगा चुनाव। तो हिंदू मुस्लिम पे आप क्यों आ जाते? विकास की बात फिर क्यों नहीं करते? विकास किया है उसने, विकास भी आएंगे। तो 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। कौन सा काम नहीं किया है आप बताओ? गल्ला फ्री मिल रहा है किसानों के लिए, सिलेंडर फ्री दे रही है सरकार, क्या दे रही? एक सिलेंडर फ्री दे रही है। सिलेंडर कितने का हो गया? आप ये 1000 रुपए का 6 महीने भरा। पहले कितने का? पहले आता 500 रुपए का, फ्री तो मिल रहा है, फ्री तो मिल रहा है सिलेंडर। 1000 का फ्री मिलता है सिलेंडर? हाँ हाँ। कहाँ मिलता है, हमें भी बताइए। क्यों? जिसको जैसे जनता मिलेगा वैसे सिलेंडर मिलेगा, हर एक किसी थोड़ी मिलेगा, जिसने पहले ले लिया उसको बाद थोड़ी मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम पे होगा चुनाव? हाँ हाँ। तो हिंदू मुस्लिम पे क्यों होगा? विकास पे क्यों नहीं करते आप लोग? विकास किया विकास पे होगा, दोनों चीज़ों पे होगा नहीं चुनाव। हिंदू मुस्लिम पे, 1 मिनट रुको, हिंदू मुस्लिम पे भी होगा और विकास पे भी होगा, दोनों पे होगा। आपके हिसाब से मतलब हिंदू मुस्लिम पे? हाँ, नहीं दोनों पे चुनाव है, दोनों पे। तो अच्छा ये बताइए, पहले आप कहते थे चलो अयोध्या की बारी, अब मथुरा की बारी है, तो हिंदू मुस्लिम कर दिया, मतलब चुनाव हिंदू मुस्लिम, मतलब विकास के मुद्दे की अब बात नहीं होगी, मतलब है? क्यों नहीं होगा विकास का मुद्दा? काम होगा तो विकास का मुद्दा होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप 5 काम नहीं गिना पा रहे हो। कौन से 5 काम नहीं गिनाए? कौन से काम नहीं, 5 काम बताओ। जो योगी सरकार ने किए 5 काम जमीन पे गिनाइए। किसानों के लिए गल्ला फ्री के अलावा दूसरा काम और क्या बताओ? पैसे किसानों को जो भी है हो जाएगा, गल्ला से कुछ नहीं होगा। स्कूल बंद है, जब से कोरोना काल लगाया तब से स्कूल बंद है। 1 किलो आटा दे दो, बच्चे फट जाएंगे, ठीक। शिक्षा बच्चों की शिक्षा छीन ली, खाना दे दो सुबह शाम, बस 1-2 महीने दे दो। मजदूर 300 रुपए को रोज कमा रहा है, वो कहाँ से बच्चा पढ़ा लेगा आप? हैं? हम लोग पेट भर नहीं पा रहे, 15 किलो अनाज गेहूँ दे दिया, उससे बच्चे पढ़ जाएंगे? हाँ, 2 साल। अच्छा, ये बताइए, इधर आप बोलो। ये बताइए हमें, हाँ बोलो। पहले पेट्रोल का क्या रेट था? पहले पेट्रोल था 70 रुपए, 70 रुपए, 70 रुपए। आप कितने? 90 रुपए, 90 रुपए। पहले सिलेंडर कितने रुपए का था? पहले 500-600 रुपए का सिलेंडर था। तो स्मृति ईरानी जी धरना प्रदर्शन देती थी, तो अब क्यों नहीं देती धरना प्रदर्शन? क्यों? विपक्ष वाले दें, आपको क्यों देंगी? सिलेंडर पहले 1 सिलेंडर, अब 4 सिलेंडर हो गए आदमी, पहले 1 सिलेंडर नहीं था, अब वो 4 सिलेंडर खाली नहीं कर पाते, बताओ। हाँ, एक आदमी 4-4 कनेक्शन कराएगा। क्या किया योगी सरकार ने? क्या नहीं? सरकार ने क्या किया है? लॉकडाउन लगाया, परेशानी किया, हर राज्य में लगाया लॉकडाउन। मजदूर पर कुछ नहीं किया, मजदूर परेशान है सब लोग। मजदूर के लिए क्या काम है? कुछ काम है? कोई काम नहीं है। महंगाई इतना, डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव कितना है? क्या करें हम लोग? 300 रुपये मिलना का मजदूरी गई। आपके हिसाब से महंगाई है? महंगाई है ना, ये तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। तेल का भाव 150। धनीड लोग हैं, वे क्या कहेंगे? वो पीर पराई क्या जाने गरीब की। गरीब से पूछो, 300 रुपए कमाता है, बच्चे पढ़ाए कि खुद खाए, खुद क्या आप किए? कहाँ से? नहीं, तो दलित भाई अपनी उसको पीड़ा है।
बिल्कुल आपको अपनी बात बता रहे हैं ना। हाँ, जिनके 20-20, 50-50 हजार रुपए मिल रहा है उनको फायदा है। गरीब को 300 रुपए पड़ रहा है, बच्चा भी नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक से खा नहीं पा रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है। हम लोग बाहर जा रहे हैं कि 100 रुपए की पेट्रोल पड़ रही है, हम कहाँ से जाएं, कहाँ से क्या करें। 200 रुपए ये चना दाल दे दिए, उससे हो गया जीवन निर्भर हो जाएगा क्या? 40 लगने लगे। हम बखेवर जाते हैं, पहले 20 रुपए लगते थे, अब 40 रुपए लगने। जो सरकारी सर्विस में 500 रुपए लेने के लिए तैयार है सरकार मोदी योगी की चाहिए। जय श्री राम। मतलब रुके गरीबों की चिंता नहीं है इनको, गरीबों की चिंता नहीं है। 500 रुपए अपनी चिंता है, गरीब मर जाए कोई समस्या दिक्कत नहीं है इनको। गरीब ले नहीं सकता, उसे डीजल पेट्रोल से क्या मतलब है? गरीब को मोटरसाइकिल खरीद नहीं सकता। आप कह रहे 500 रुपए पेट्रोल ले लेंगे, भक्त है, मतलब भक्त नहीं। हम भैया बढ़िया भक्त है, बढ़िया भक्त है, बढ़िया मोदी जी के भक्त हैं, ये मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी के नहीं, बढ़िया मोदी जी के 5 काम गिनवाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में 5 काम गिनवाए, क्या क्या किया। इनके पास वही मुद्दा है, क्योंकि 5 काम गिनाइए। भक्त है आप 500 रुपए लेने को। गल्ला फ्री मिल रहा है, गल्ला के अलावा कॉलेज बनवाए हैं भैया। कौन सा कॉलेज? राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया। क्या पेट भर जाएगा? कौन गरीब का पेट भर रहा है राम मंदिर से? केंद्र में हुई राज की बताइए। राज की 5 बता दी सबको। 5 काम गिनाइए राज के। सबको शिक्षा मिल रही है फ्री। गल्ला है, सिर्फ गल्ला। गल्ला के अलावा दूसरा काम नहीं है, कोई काम गिनवा सकते हैं। हाँ बोलिए। क्या भाजपा क्या कह रही है? मैं तो इस धरातल पे कोई काम ही नहीं हुआ। क्या हुआ? कहीं भी इंडिया के अंदर 500 रुपए पेट्रोल। अरे 500 क्या, देखो डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, और कितने नौजवान लगे इस पूरे भारत के अंदर, कितने नौकरियां मतलब इतनी थी। राज्यों में देखिए, हमारे राज्यों से ज्यादा अभी देखो आज में कितना था ये बताइए। राज्य में 35 से लेके 50 रुपए लीटर डीजल था, ये 7 साल में बढ़ गया 100 रुपए लीटर डीजल हो गया। सब पार्टियां ठीक है, ऐसा नहीं है समाजी में सबको ही हो, ठीक है। हम लोगों ने भी उस टाइम भाजपा को वोट दिया। इतना महंगाई नहीं करना चाहिए किसान लोगों के लिए, जितनी भी महंगाई है ये गलत। 110 दे दिया और डीजल 100 है। बाबूजी मर रहा है, महंगाई दौर है बहुत ज्यादा, गरीब आदमी बहुत बुरी तरह मर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं? रुके। ये कह रहे हैं गुप्ता जी कह रहे हैं 500 रुपए पेट्रोल लेंगे लेकिन मोदी को वोट देंगे। अब उनकी इच्छा से दे सका देंगे। हाँ तैयार रहेंगे ना। किसान गरीब आदमी मर गया। गरीब लोगों ने भाजपा को वोट ही नहीं दिया था, तो आज ये कहना चाहते हैं ये लोग हम 500 हो जाएगी वो भी लेने के लिए। किसान क्या करेगा? कहाँ से रुपए लेके आएगा? किसान बहुत मर गया, किसान बहुत परेशान है। ये कह रहे गल्ला फ्री। अरे अकेले गल्ला तो है काजे, सिलेंडर 1000 को होगा, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गई? सिलेंडर 1000 का हो गया। सिलेंडर हमारे यहाँ पे थोड़ी नहीं, दूसरे भी राज्य में है महंगा। कांग्रेस थी तब तो स्मृति ईरानी धरना पर। अरे तो कांग्रेस मतलब क्या है? था कांग्रेस सरकार में 336 का था, अब 1000 का हो गया। 336 वाला 1000 पे पहुंच गया। देखो भाई साहब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो सभी लोग कह रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम के 100 रुपए के आसपास है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे जो भारत के 33 राज्य हैं उसमें सबसे सस्ता उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल है, ठीक है। कह रहे सबसे सस्ता पेट्रोल उत्तर प्रदेश। वो बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं योगी को वोट नहीं दूंगा, मोदी को वोट नहीं दूंगा, मायावती को वोट दूंगा। हाँ, योगी गई तेल बना, मायावती को वोट दूंगा। जो बात है हकीकत है, कोई हफ्ता नहीं हमारा, कोई कुछ नहीं। मायावती मेरी जिंदाबाद। हाँ आपके साथ मायावती जी को। हाँ, हमको मायावती चाहिए बस, हाथी बनेगा मेरा बस। ये कह रहे कि ये बताइए, ये कह रहे कि हम 500 रुपए पेट्रोल ले लेंगे लेकिन वोट भाजपा। उनके पास पैसा होगा ना? जी हाँ, उनका पैसा होगा, हमारे पास पैसा नहीं है भाई। बसपा बनेगी तो हमारे पास पैसा आएगा, बसपा नहीं बनेगी सरकार नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा हमारे पास। समझ में आया? नाम क्या है? नाम हमारा वीर सिंह। वीर सिंह जी चाह रहे कि मतलब। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप चाह रहे कि बहन जी? हाँ बहन जी। अच्छा बहन जी के राज में महंगाई नहीं थी। महंगाई है? हाँ महंगाई है। 200 रुपये तेल हो गया खाने का। बोलो ना 200 रुपये तेल हो गया। गैस का बाटला 1000 रुपये का भर रहा अभी। बोलो ना, सब कुछ महंगा है। क्या डीजल पेट्रोल क्या चीज नहीं है महंगा है? अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। क्या मोदी ने क्या किया है? बोलो ना। और राज्यों से क्या किया है? बोलो ना।
अरे गैस सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, पहले सब्सिडी मिलती थी, अब सब्सिडी भी नहीं आती है। हाँ, पहले फ्री बंटवा दिए, अब 1000 का सिलेंडर तो दिए हैं, बस सिलेंडर की जो दिए हैं फ्री में, उसकी महंगाई कर दी। गैस होगी 1000 रुपए, 1000 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। ये महंगाई हुई है, ये गलत काम किया। ये जो किया है इन्होंने, ये काम गलत किया है कि सिलेंडर दे दिए महंगाई, सिलेंडर तो दे दिए फ्री और गैस कर दी महंगाई। सिलेंडर की कीमत निकाल चुके हैं वो, जो बात है। बट सरकार भाजपा की बहुत बढ़िया है, बट यही सरकार में कमी है। जो सिलेंडर दिए हैं फ्री में बांटे सिलेंडर, पर वो गैस की महंगाई कर दी गई। इस सिलेंडर के दाम बहुत महंगे कर दिए। जो सिलेंडर आप जो मोदी सरकार में फ्री दिए थे, उसमें उसी का पूरा भरपूर इसी में किया जा रहा है। सब्सिडी इसी वजह से कट रही है, समझ हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से साहब कसू नहीं है जैसे सरकार में। हाँ, हम एक किसान आदमी ना युवक हैं, हम बताएं आपको 550 रुपया की बोरी यूरिया मिल रही है चौराहे पे, पूछे आज पूरे चौराहे पे 1500 रुपया की DAP मिल रही है। और सुनो 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 सुनो, रात दिन एक करा था, हम केवल कुशवारी में आपकी सरकार में बोल रहे इतना बस लगा के आ रहे, हम पानी लगा के आए, रात भर रहते गेहूं पे, हम गैया सब साफ कर देती, गैया पहाड़ में दुनिया सभी खत्म, फसल नहीं है। ये सरकार किसान की नहीं है, बस इतना हमें पता है, ये किसान की नहीं है सरकार। इसकी सरकार बनिया व्यापारी की है। बिल्कुल काय किसान आप बनिया, आपकी सरकार 500 रुपए पेट्रोल ले रहे हैं। हमारी सरकार है, किसान जब 500 रुपए की यूरिया खरीद रहा है तो 2000-6000 रुपए क्यों ले रहा है सरकार से? ये कह रहे 6000 क्यों ले रहा है? का 6000 हमारे में ले रहे हो? हमारे में 5 बीघा जमीन है, कोई कह दे सरकार अगर 1 रुपये हुआ हो, जिंदगी भर सरकारी गुलामी करेंगे हम। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार है, 500 वाली चीज 1500 मिल रही, 18 गलत है बिल्कुल ही। अगर गलत तो भ्रष्टाचार कहेंगे या सही? जो गलत बेच रहा है जो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा। कब जाएगा? 500 रुपए कौन बेच रहा है? 500 रुपए कौन बेच रहा है? इस सरकार में सब घोटाला, सब घोटाला। जितने भी पेपर जो भी होते हैं, अभी चुनाया है, ठीक है, उसमें भी घोटाला होगा। फिर ये घोटाला, सरकार फर्जी सरकार, समाजवादी पार्टी हमेशा रही। जैसे कह रहे हैं इतनी महंगी खाद है, कंप्लेंट करो। हम 300 रुपए का दिन क्यों खोए? हम 500 के लेंगे हम भाई, 300 रुपए हमारे जाएंगे मजदूरी के, क्यों जाए कंप्लेंट करन? ये सरकार को देखना चाहिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे। यही यहाँ नहीं, इस चौराहे पे नहीं, अगले चौराहे भी चक्कर नगर है, आगे कहीं भी पूछना यही रेट चल रही है, हर जगह, हर जगह। और 400 450 5 साल हो गया धड़ाधड़ रेप होते होते। हाँ, भारत में कितनी सुनने, यहाँ पे तो गुंडाई खत्म हो गई। नहीं, गुंडाई नहीं है, गुंडाई कहाँ खत्म हो गई? सबरे रेप, कल सुना परसों सुना रेप हो गया, अभी लखनऊ में 10 दिन पहले लखनऊ में हुआ बच्चे का, 10-15 दिन से घर के सामने से उसे उठा ले गए। इसमें भाजपा में क्या उसके लिए किया? उसकी माताजी को, उसके पिताजी को, सबको पूछो क्या है उसके यहाँ। 5 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा था अभी, उसको उठा लिया, उठा के 10 दिन पता ही नहीं पड़ा उसकी। फिर मुलायम सिंह जी ने सब, हाँ, उन्होंने मुलायम सिंह जी की कोई सैक नहीं कर पाएगा भाई, वो थे। ये कहाँ पे ये लखनऊ में हुआ था। यहाँ एक गांव पड़ता है जमुना किनारे, वहाँ उसकी मिट्टी मिली है जमुना में जाके नीचे। लखनऊ से उसे उठाया, उस बच्चे को 10-15 दिन से वहाँ से गायब था, लापता में उसे रख दिया। CO सब लोग आया, SDM वगैरह आया, उसका तपास किया। फिर बाद में जमुना में उसकी मिट्टी मिली, आज से 3-4 दिन पहले उसकी मिट्टी मिली है वहाँ। 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा था साहब। यही भाजपा सरकार का किसी नेता का लड़का होता तो उसी की रिकवरी होती, उसकी देख रेख होती, सब CBI होती। अब इसमें कुछ हो रहा है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही है। बताओ, 11 दिन से लापता, उसमें होता तो रिकवरी दिख जाता है, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या और भी लोग यहाँ पे जानते हैं? हाँ, क्या कह रहे, माहौल क्या है इसमें? माहौल इस 5 साल पहले पीछे बहुत महंगाई चल रही है। इस बार मुलायम सिंह सरकार आ जाएगी तो अच्छे दिन बहुत आने लगेंगे आदमी के। कहते तो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा है। भाजपा झूठ बोलती है, झूठ बोलती रहेगी, इसमें हमेशा झूठ बोलती है, इसमें कोई शक नहीं है। साइकिल आएगी 100%, ये साइकिल आ जाएगी तो आदमी को सुख शांति मिलेगी। चलिए और भी लोगों, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल तो गड़बड़ ही चल रहा हो, गड़बड़ चल रहा हो।
किसको जिता रहे इस बार, मायावती होगी अखिलेश? मायावती को, मायावती को। अच्छा, बहन जी को क्यों ला रहे हैं? कहते हैं कि बहन जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही थी, सही बात है? हम इतने पढ़े नहीं, हम कहाँ है तुमसे कहो। कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था जो है 1100 की बोरी मिल रही, अब 1800 की मिल रही भाई। किसान की एज 12-14 होएगा। जितने जो है तो किसान ही को जो है मूड काटना है और कुछ नहीं है साहब। हाँ जी, किसान की मट्टी पलीत कर देगी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? महंगाई है खूब। हाँ। नाम क्या है? विनय कुमार। विनय कुमार जी, इस बार परिवर्तन होगा या मतलब भाजपा नहीं आई, अखिलेश आएगी अब की बार। पेंशन बनत नहीं, मंत्री 10,000 मांगत की तब बंद हुए। अच्छा, कौन से मंत्री मांगते हैं? ब्लॉक के मंत्री 2,000 रुपए मांगते हैं। और का क्या कहते हैं? जगह दे 2,000 दे तब हम दिए कागज, तब पेंशन बन। आइए, भाजपा वाले जितने हो आ जाए इधर, इनकी सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी 500 रुपए पेट्रोल ले रहे थे, आइए भाई। और का प्रधान खुद का बात है कि 2,000 दे दे, 15 से दे दे तब बंदे। उम्र कितनी है आपकी दादी? हमारी है नहीं 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर है हमारी। यहाँ आदमी हमारे नहीं है, घर हमारे नहीं, खेती हमारी, किराए पे रह रही। किराए पे रह रही हो, पेंशन नहीं मिल रही भाई। कहते हैं बहुत पेंशन बांट रहे हैं। हाँ, पेंशन बंद रहे, कहाँ है लिया पेंशन? है हमारे नाम में, हमारा कुसुम नाम है, कुसुम नाम से मिल रही है हमें पेंशन। बताओ, वो कहते हैं कि 2,000 लाइए तब बनाएंगे। 2,000 लगे हैं तब पेंशन बनी है, तब के पास होंगे नहीं। हमारे पास कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए? लाड़ी लगाती है मूंगफली की। बस बस जय काम करा था कि नेक्सो नाती है भाई के संग लगा, तो और कोई है ही नहीं, और कोई है नहीं, नाती है वो है नेक्सो। क्या करे बताओ? सफेद कार्ड है, सफेद कार्ड है। तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार है? नहीं, अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है और करते रहेंगे। अखिलेश जी ने काम भी किया, अच्छा किया। इनके हिसाब से ये जो कह रहे हैं, मतलब सरकार किसकी ला रही है? भाजपा की। और लेकिन काम नहीं हो तो भाजपा की सरकार है। नहीं हुई है, काहे? हाँ, अब तुम कह रही थी पेंशन नहीं बन रही है। तो पेंशन है ही नहीं, कहाँ है? तो उनकी आए अखिलेश की तब बनी है। और का? अच्छा, अभी भाजपा सरकार से कुछ नहीं है? कछु हमें कोई आसरो नहीं है, हमें कोई सहारा नहीं है। और का? हमें चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जो ये आरोप लगा रही सही है क्या? वो सही है, धांधली होती है। हाँ बिल्कुल होती है। हमारे एक बार पैसे आए, दोबारा पैसे आए नहीं, 3 साल हो गए। और बताइए आप, एक बार आए 2,000 रुपये बस, उसके बाद पैसे नहीं आए। ये उसमें जो 2,000 रुपये मोदी जी डाल रहे हैं खाते में, वो नहीं आ रहे हमारे पैसे। नहीं, जो अभी एक पे फोन पे व्हाट्सएप पे वो मैसेज भेजते हैं, इसने भाजपा ने क्या जितने भी ये क्या फर्जी काम हो रहे हैं, किसी के अकाउंट में 2,000 5,000 डले रहते हैं, उन्होंने आधार से सब कनेक्ट कर दिया है। हम लोग तो कुछ जानते नहीं, किसान लोग गए खाते में पैसे डाल दिए, वहाँ से पैसे ही निकल जाते हैं। उन्होंने कहा पासपोर्ट नंबर बता दो, इसका पासपोर्ट नंबर बता दिया, उसके पैसे चले जाएंगे उसके पास। चलिए, और भी लोग जानते हैं माहौल क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या है? हमें का जो पता। किसकी सरकार ला रहे? मायावती होगी, अखिलेश? योगी की। योगी। क्यों ला रहे हैं? जाओ को हमें पता नहीं है। यार पता नहीं है, मतलब सरकार किस लिए ला रही है ये नहीं पता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम दुकान है। किसकी? परचूनी। परचूनी। नाम क्या पूरा? अमरनाथ पोरवाल। पोरवाल साहब मतलब भाजपा लाएंगे, लेकिन ये नहीं पता क्यों लाएंगे। हाँ, चलिए, और भी लोगों से जानते हैं क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का। बहुत अच्छा, बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी क्यों लाएंगे? बीजेपी ने काम करा, आज तक ऐसे किसी ने काम ही नहीं करा। अच्छा, क्या क्या काम किया? 5 काम कराए ये लोग कह रहे हैं। काम भाई साहब, राम मंदिर बनवाया और हर हर महादेव काशी में बनवाया। और क्या कह रहे हैं? राम मंदिर भी काम चल रहा था, इसका पहले भी काम चल रहा था। राम मंदिर बनवाया, इस राम मंदिर का तो पहले भी काम चल रहा था। उसमें क्या था, नहीं उज्जा था उसका पहले, बहुत दिन पहले से राम मंदिर का काम चल रहा था, बहुत दिन पहले से। हाँ, लेके किया। जनता का ही लगाया है वहाँ, उन्होंने कुछ अपना पैसा नहीं लगाया है। आपको क्या लाभ मिला है यहाँ तहसील चकन नगर ब्लॉक में? आपको ये बताइए, हनुमंतपुर चौराहे पे क्या लाभ मिला है आपको, ये बता। हाँ, हमने इस क्षेत्र में विकास क्या किया है बताओ। हमने जिसके लिए सरकार बनाई थी वो हमें मिला 370-35 है। अच्छा, आपने मंदिर के लिए वोट दिया था भाजपा को? नहीं। अपने विकास के लिए, अपने विकास दिया ये कह रहे मंदिर के लिए वोट दिया। रुको 1 मिनट,
एक मिनट सुनो, हमने जिसके लिए वोट दिया था वो सब किया है। अभी अखिलेश की बनवाएगी। अच्छा, नाम क्या, नाम बताइए। सैलन सिंह परियार। सुनो, हाँ जी ने मंदिर के लिए वोट दिया 100%। और विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास हो रहा है, वो हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है। सुनो, तो आप ही तो कह रहे हैं हम मंदिर के लिए सिर्फ वोट। हमें दिख रहा है विकास। और सुनो तो पूरी यार, अभी अखिलेश की आ जाएगी ना, सैफई में रंडियां नचेंगी। यार कौन कहता है इसमें रंडियां, इसमें रंडी से भी ज्यादा बड़ुआ जो होते हैं ना वो नचते हैं। रंडियां तो भाई उनका काम है। लखीमपुर खीरी वाले को क्या कहेंगे? लखीमपुर खीरी वाले क्या कहेंगे? वो कानून अपना काम, अरे लखीमपुर खीरी कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी। समाजवादी पार्टी के हैं और रहेंगे, अखिलेश जी के हैं और रहेंगे हमेशा। हाँ, और सुनो, उसमें रंडियां नचेंगी। और ये शिवपाल बोल रहे हैं ना, शिवपाल अखिलेश मिल गए, ये अलग कब थे? शिवपाल तो अभी भी सपा से हमेशा विधायक है। काय का गठबंधन यार, काय का गठबंधन? अरे विकास गिनाइए ना, 5 काम हैं। जो पूर्वांचल में हाईवे बन रहा हो, अभी तक कहाँ थे? और सुनो, जब यूपी में सपा की सरकार थी केवल इटावा का विकास होता है। अभी जालौन में आप देख लो, जालौन से इटावा का विकास होता था, आपने खुद कबूल लिया। इटावा का विकास हुआ था? सुनो तो, आपके राज्य में क्या इटावा का? और सुनो, पूरी सुनो भाई साहब, रोड पे सुनो, मुलायम सिंह पूरी जिंदगी होगी। अरे रुको, मुलायम सिंह को पूरी जिंदगी होगी राजनीति करत। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए इन्होंने जब बात की बात छड़ी है, बात तो सुनिए, बात सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपकी बात, आप कह रहे हैं रंडियों की बात की जाए, पहले बात सुनिए, मेरा सवाल तो पूछिए, सवाल तो सुनिए। अरे रुकिए रुकिए, सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए पहले। अरे हमें ना बताओ यार, हमें ये बताओ, हमें पहले सवाल तो सुनिए। आपने तो अरे पहले रंडियों की बात की, उसमें तो सवाल सुनिए। अच्छा ये बताइए, अरे पहले मेरी बात सुनिए। एजेंट तुम्हारी बात सुनने नहीं आया, अपनी पहले मेरे सवाल तो सुनिए। आपने तो यादव हूँ, राहुल यादव, चाहे कोई भी हो, बड़ुए नचते पहले मेरी बात। अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में, रुकिए और चल रहा था भाजपा, जो कोरोना काल लगा था उस पर क्या कहेंगे? कोरोना में भाजपा ने तो बहुत मदद की, कितनी की। और सुनो, कोरोना काल चल रहा था, तब आपके मंत्री बैठ कर ठुमका लगा रहे थे, ठुमका, भोजपुरी ठुमका। कहाँ? आप ही नहीं, अगर सुनो, अगर सपा की सरकार होती यहाँ बहुत मरते, कोरोना में सब मरते, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, समझे? हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती। अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में कितनी मौतें हुई? अरे वो छोड़ो, ये बताइए कोरोना, अरे वो छोड़ो, क्यों सुनो, केंद्र में कांग्रेस, आपकी सरकार कहती है मौतें ही नहीं हुई है। अरे सुनो तो, केंद्र में कांग्रेस की। अरे हमें ये बताइए, कोरोना काल में मौतें कितनी हुई? बात सुनो, मौतें बताइए, बात सुनो, मौतें कितनी? जे हमारी सुनो, जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी कोरोना काल में मौतें कितनी? अरे हमारी तो, अरे कोरोना काल में मौत कितनी हुई बताइए। पहले बात सुनो। अरे कोरोना काल में नहीं हुई, एक मिनट, अरे कुछ नहीं, हर जगह हुई है क्या भारत में? मर गया है लाखों के हिसाब से, जनता चलते चलते उन लोगों के लिए। इतना बड़ा लखीमपुर कांड, 7 मारे गए, आज दिन तक अजय मिश्रा का कोई, अजय मिश्रा पकड़े गए। तो ये बताइए, हमने भी वोट दिया था उस टाइम, मैं यादव हूँ। ये बताइए, पूरे विश्व में भी मौतें हुई हैं, हमारी राज्य में मौतें नहीं हुई हैं। अरे पहले मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में मौतें हुई नहीं है क्या? कितनी हुई है बताइए? हर जगह हुई है मौतें। भाजपा के सांसद सदन में क्या कहते हैं, कितनी मौत हुई पता है आपको? क्या कितने टीचरों की मौत हुई पता है? क्या कहती है बताओ तो। कहते हैं कि मौतें ही नहीं हुई है। अरे बहुत कम हुई है, ये कह रहे हैं। ये भाजपा जीत रही, लेकिन सवाल नहीं बताएंगे। सवाल पूछने की जब बारी आती है तो कह देते हमसे पूछो। अरे भाई सवाल तो दो, 5 साल तुम्हारी सरकार रही, कम से जवाब तो दो। लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, बस ऊपर से मेरा माइक पकड़ेंगे, बकचोदी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। मतलब इनसे जब सवाल पूछा, 300 सीटें की आते, 5 काम नहीं गिना पाते ये लोग। मंदिर, क्या आपने मंदिर के नाम पे वोट दिया था? भाजपा को आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया था? क्या रोजगार के लिए वोट दिया था? किसके लिए वोट दिया था आपने, ये बताइए आप हमें। इनको आपने किस लिए वोट दिया? किस लिए वोट दिया था भाजपा को? भाजपा को इसलिए दिया था, मंदिर के लिए दिया था? नहीं दिया था, विकास के लिए नहीं दिया था। नहीं ब्राह्मणों ने मंदिर के लिए वोट दिया, बोलते हैं हमने मंदिर के लिए। ये हमारे वोट पर डाका क्यों डाला गया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये लोग कहते हैं हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने भी उस टाइम वोट दिया था भाजपा को, पर ये वोट दिया था तुमने। अरे विकास के लिए मंदिर से पेट नहीं भरेगा, जनता को पूरे भारत में मंदिर बनवा दे, पेट भर जाएगा क्या? जनता कहाँ जाएगी और ये नौजवान कहाँ जाएंगे?
ये लगातार इटावा के अंदर था। मैं ये हनुमानपुरा, ये बहड़ी इलाका लगता है। यहाँ पे कैमरामैन सबके साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।